ओके दोस्तों, तो आफ्टर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग अब करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा आसान सा थ्योरी, दैट इज प्रोजेक्टाइल टू अ हाइट एंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। पहले हम करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, यानी बेसिकली यहां पर क्या है, मेरा प्रोजेक्शन जो पॉइंट है वो अब हमारा ग्राउंड नहीं है। ये मान लो मैं कोई एक टावर के ऊपर हूं जिस टावर का हाइट है h, और वो वाले टावर से मैं कोई एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। जी मेरा डाउनवर्ड है जैसे दिखा रखा हूं। पहला केस में फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग जो है मान लो इसको हॉराइजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं, तो सवाल ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, और दूसरा हमारा जो फुट से जो रेंज हम लोगों ने निकाले हैं वो रेंज हमारे कितने होने वाली है, ये हमारा सवाल है। तो दोस्तों कोई अलग सा थ्योरी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर भी हम अपने सहूलियत के हिसाब से दो कोऑर्डिनेट ले लेंगे। एक है जो वो है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट लाइक दिस, और क्योंकि यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है तो मैंने डाउनवर्ड वाई ले लिया। मोशन यहां पर भी हमारा साफ साफ पैराबोलिक ही रहेगा, ठीक है। मोशन जो है वो यहां पर भी हमारा पैराबोलिक ही रहने वाला है, उस पर भी कोई डिफरेंस डेफिनेटली नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो है उस बारे पे ध्यान दिया जाए। यहां पर जो है हमारा x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0, ठीक है। और x के अलोंग एक्सीलरेशन जो है वो है 0, y के अलोंग एक्सीलरेशन जो है मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव माना हूं तो इसलिए ची है। सो मैं सिंपली एक चीज तो लिख सकता हूं, जो x जो होगा दैट विल बी सिंपली v नॉट t, और y जो होगा दैट विल बी सिंपली हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और x के अलाउंग वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यानी vx जो है वो हमारा हमेशा v नॉट रहेगा, और vy जो होगा दैट विल बी g इंटू टी, राइट। सो दोस्तों यहां पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एट t इक्वल्स टू कैपिटल T जो हमारा y है वो डेफिनेटली h के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो t जो आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। t जो आएगा दैट विल बी सिंपली 2h अपॉन g अंडर। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ चुका है, राइट। और x के अलोंग देखा जाए साफ साफ, फॉर t इक्वल्स टू कैपिटल T, x जो है वो मेरा r है, तो r जो होगा दैट विल बी सिंपली v नॉट इंटू कैपिटल T, यानी r मेरे पास आ जाएगा v नॉट इंटू अंडर रूट 2h बाई g। सो दिस इज माई रेंज। इसके बाद कोई पूछ सकता है जब मेरा ये जमीन पे गिरेगा उस टाइम पे वेलोसिटी v वेक्टर जो है ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी vf। मान लो ये एंगल बनाता है थीटा, ये एंगल थीटा हमारा कितना होने वाला है, vy जो होगा vy का फाइनल वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू g इंटू टी, दैट इज अंडर रूट 2gh। तो यहां पर अगर मैं साफ साफ देख लूं, इसका दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। नाउ यहां पर ध्यान दो, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही है, तो tan थीटा जो हमारे पास आने वाला है, tan थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू vy अपॉन vx। तो थीटा जो आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स अंडर रूट 2gh बाई v नॉट, दैट विल बी द एंगल। अगर कोई गिवन एंगल दे रखा है तो वहां से हम हाइट को कंप्यूट कर सकते हैं। ये सारी बातें तो है ही,
और जो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगा vf, दैट विल बी नथिंग बट vx स्क्वायर प्लस द फाइनल वेलोसिटी ऑफ y, vy स्क्वायर। और ये वाला रिलेशन को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो हम लोगों के मेथड ऑफ एनालिसिस पे डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जो हम लोगों का नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ था वही वाला चीज यहां पे भी होने वाला है। अच्छा, अगर मान लो अब इसके बदले एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहां से जो हमारा टावर है उसका हाइट हमारा h है, ठीक है, और दिस इज द ग्राउंड, जी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है एज शोन। एंड अब मैंने टावर से इसको प्रोजेक्ट करता हूं विथ अ स्पीड ऑफ v0 मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो मोशन क्या होगा? मोशन जो होगा वो हमारा पैराबोलिक होगा, राइट। I hope that part is perfectly understood. Now, ये जो है वो रेंज है R। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बेसिकली इसको हम लोग आगे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, यानी जैसे इसको भी कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं फेंकूं और ऐसे फेंकूं जो कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचे उसका वेलोसिटी v0 हो और मैक्सिमम हाइट हमारा h हो, तो एक्स्ट्रापोलेटेड जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा ये आधा जो मोशन है वो इसको दिखाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं पीछे एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो बेसिकली मुझे ऐसा एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे कि जब ये हाइट h पर पहुंचे ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, तब उसका वेलोसिटी जो है वो हमारा v0 हो जाए और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाए, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर जो हम लोग कर रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन का ही एक पार्ट है, वो वाला बात को हम एक बार के लिए समझ ले। खैर उसकी कोई जरूरत हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं पड़ेगी। यहां पर भी सिंपली मैं v0 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा, लाइक दिस एंड दिस विल बी v0 cos थीटा एंड दिस विल बी v0 sin थीटा, ठीक है। मैं ये वाला डायरेक्शन को x बोलूंगा और ये वाला डायरेक्शन को y बोल दूंगा। तो x के अलोंग जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारा v0 cos थीटा और एक्सीलरेशन है 0, और y के अलोंग वेलोसिटी जो है वो है v0 sin थीटा और एक्सीलरेशन जो है वो है हमारा -g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो इन जनरल y जो है वो मैं क्या बोल सकता हूं, that will be v0 sin theta into t minus half g into t square, ठीक है। Now at t equals to capital T is the time of flight, y जो होगा that will be -h। मैंने अपवर्ड पॉजिटिव माना हूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा -h होगा, ये गलती मत करना, ठीक है। सो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, v0 sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ g टी स्क्वायर माइनस v0 sin थीटा t। सो जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा t, that will be v0 sin theta plus minus v0 square sin square theta plus 2gh upon g। Now time cannot be negative,
सो टी जो आएगा वो तो डेफिनेटली हमारे पास इतना आने वाला है, राइट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आर आएगा, आर विल बी नथिंग बट एक्स के अलावा मैं क्या लिख सकता हूं? मैं एक्स तो डेफिनेटली लिख सकता हूं सिंपली वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो अगर मेरा t इक्वल्स टू कैपिटल T होगा, x मेरा r होगा, तो r विल बी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t ओवर हियर, गेट r। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो अलग अलग थीटा के लिए फॉर अ गिवन वी नॉट मैक्सिमाइज द रेंज आर। फॉर अ गिवन वी नॉट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ आर। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात आती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, ये वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का हिम्मत तो मेरा राइट नाउ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। दिस इक्वेशन इज वेरी 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 टीडियस, यानी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं ये मल्टीप्लाई करने के बाद, तुम देख सकते हो जो टर्म्स बनेगा दैट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैंडल। तो मैं इस तरीके से आर को मैक्सिमाइज करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूं। मुझे कोई और एक तरीका तो निकालना पड़ेगा जिससे कि हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, मैं y क्या लिख सकता हूं? y में लिख सकता हूं वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ये मैं एक चीज लिख सकता हूं, ठीक है। एंड दूसरा जो मैं लिख सकता हूं दैट इज x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, नाउ यहां पर अगर मैं एलिमिनेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू टी का वैल्यू आ जाएगा, सो दैट विल बी x tan थीटा माइनस 1 बाई जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, so this is the relation that we can see. Now when y equals to minus h, x equals to r, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, so what I get is minus h equals to r tan theta minus g r square sec square theta by 2 v naught square. This is the relation that we are getting, and इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, that is g r square sec square theta by 2 v naught square minus r tan theta minus h, that is equals to 0. ठीक है, now this is the equation that we have in hand. This is the equation that we have in hand. तो अगर मैं r को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखने का ट्राई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान दो, r will be equals to tan theta tan square theta
प्लस यहां पर जो आ जाएगा 2v0 तो हमारा कटेगा, तो यहां पर हो जाएगा 2g sec² थीटा, यहां पर h भी आएगा बाई v0², दैट डिवाइडेड बाई यहां पर मेरे पास आएगा g sec² थीटा v0²। अगेन ये देख सकता हूं r जो है वो हमारा tan थीटा के टर्म्स में भी एक बहुत ही ज्यादा गंदा वैल्यू है, तो मैंने जानबूझ के ये वाला स्टेप किया था। ये स्टेप भी यहां पर मत करो, ये स्टेप भी यहां पर बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना इंपॉसिबल हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ r, थीटा, ठीक है। अच्छा अगर इंप्लिसिट फंक्शन होती है तो जो मेरा df होती है दैट इज इक्वल्स टू डो एफ बाई डो आर इंटू डी आर प्लस डो एफ बाई डो थीटा इंटू डी थीटा। ये तो हम एक चीज जानते हैं, राइट। सो अच्छा ऑब्वियस बात है, ये तो हमारा ये जो एफ ऑफ आर थीटा है ये तो हमारा 0 है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। ये वाला फंक्शन एफ ऑफ आर थीटा तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, वो एक 0 है, तो ऑब्वियस बात है डीएफ जो है वो तो हमारा 0 आएगा। सो डी आर बाई डी थीटा जो मैं लिख सकता हूं उसके बारे में ध्यान दो। डी आर बाई डी थीटा विल बी नथिंग बट माइनस डो एफ बाई डो थीटा अपॉन डो एफ बाई डो आर, जो हमारा इंप्लिसिट फंक्शन के लिए आता भी है। टू मैक्सिमाइज सिंपली डी आर बाई डी थीटा जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो ये तो हमारा 0 में खप जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो आएगा डो एफ बाई डो थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके दोस्तों, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा जी आर स्क्वायर बाई 2v0², सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है, और 2 सेक थीटा तो पहले हो जाएगा, फिर सेक थीटा टैन थीटा यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा टैन थीटा माइनस आर सेक स्क्वायर थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर मैं इसको करता हूं तो सेक स्क्वायर तो हमारा 0 हो नहीं सकता है और ना हमारा आर 0 है, तो मेरे पास 2 काट के यहां पर खुश हो जाओ, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी v0² अपॉन जी आर। tan की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी v0² बाई जी आर। तो ये हमारा मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है, सो मेरे पास जो आएगा GR² बाई 2v0², 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा v0 टू द पावर 4 G²R² माइनस R tan थीटा v0² बाई G माइनस H दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा यहां से क्या आ रहा है एक बार जल्दी से देख लो, दैट इज GR² बाई 2v0² प्लस R² गॉन, v0² बाई 2G माइनस v0² बाई G। So what I have is GR² बाई 2v0² इक्वल्स टू,
यहां पर अगर मैं ले जाऊंगा तो h प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g आएगा, यानी वी नॉट स्क्वायर बाई 2gh बाई 2g। सो 2 इज कट, तो मेरे पास आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारे पास आ गया आर का वैल्यू। तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स जो आ जाएगा दैट विल बी वी नॉट बाई जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज दैट वी कैन सी। ठीक है, जो अगर ग्राउंड से मैं कोई टावर से फेंकता हूं तो एट मैक्स इतना रेंज हमें मिलने वाली है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि डेरिवेशन हम देख सकते हैं काफी मुश्किल है। आगे जाके इसका एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन जो है वो हम करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये डेरिवेशन को एक बार देख लो। ये भी एक वैलिड डेरिवेशन है एंड ये जो हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है उसको डेफिनेटली रट लेना। ओके, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखते हैं। सेम टावर से मैं 3 प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं। एक तीनों का स्पीड जो है वो वी नॉट सेम है। एक हॉराइजेंटली फेंकता हूं, एक हॉराइजेंटल के साथ अपवर्ड थीटा बनाते हुए फेंकता हूं, और एक जो है हमारा डाउनवर्ड थीटा बनाते हुए फेंकता हूं। अगर टाइम लगता है T1, T2 और T3, तो इन दैट केस T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, फॉर T1 में क्या लिख सकता हूं? -h इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू T1 -हाफ g इंटू T1 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ g T1 माइनस h दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज T1 इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, माइनस तो होता नहीं है, वो हम लोगों ने पहले ही देखे हैं, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, मैंने कॉस साइन की जगह पे कॉस लिख दिया, मैं थीटा उल्टा वाला ले लिया था। सॉरी, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट हो जाएगा। तो यहां पर है साइन और यहां पर भी है साइन, मैंने वर्टिकल के साथ थीटा मान लिया था, सॉरी। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g आएगा, ये मेरा T1 आएगा। अच्छा, T2 के लिए इक्वेशन क्या आएगा? फॉर T2 -h इक्वल्स टू माइनस वी नॉट साइन थीटा इंटू T2 -हाफ g इंटू T2 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ g T2 स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा इंटू T2 -h दैट विल बी इक्वल्स टू 0। देखो बाकी सब कुछ सेम ही आने वाला है। ध्यान देना, यहां पर केवल और केवल प्लस के बदले माइनस आएगा स्टार्टिंग में, यानी T2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस वी नॉट साइन थीटा प्लस अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। अच्छा, T3 का वैल्यू हम डायरेक्टली जानते हैं, दैट विल बी अंडर रूट 2h बाई g।
ये तो हम लोगों ने अभी अभी निकाले थे डायरेक्टली। सो यहां पर अब ध्यान दो, मुझे T1 और T2 में थीटा के टर्म्स दिख रहा है जो T3 में नहीं दिख रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ करके यहां पर T1 को एलिमिनेट कर, थीटा को एलिमिनेट करने का मन कर रहा है, और मुझे डायरेक्टली दिख भी रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग टर्म है। तो मैं अगर T1 इंटू T2 करता हूं तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आएगा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा सीधा केवल 2gh, और नीचे जो आएगा दैट विल बी g स्क्वायर, एंड ध्यान देना दैट विल बी इक्वल्स टू 2h बाई g। वाओ, सो इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग रिलेशन जो हम मोशन इन 1D पे भी देखे थे, ऐसा कुछ होता है। तो T1 T2 is equals to T3 square. If you can remember this result, it may be beneficial in the paper. एग्जाम में ऐसे जेई मेन वगैरह में ये सब चीजें डायरेक्टली आ सकती है, तो हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हॉराइजेंटल से थीटा ऊपर फेंकूं, हॉराइजेंटल से थीटा नीचे फेंकूं, और एक डायरेक्टली हॉराइजेंटल फेंकूं, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा थीटा वालों का, वो हमारा डायरेक्टली हॉराइजेंटल वालों के स्क्वायर के इक्वल होने वाली है। ओके, सो मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट के बारे में बेसिक चर्चाएं हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल टू अ हाइट। ठीक है, हम लोग अब ग्राउंड पे खड़े होंगे और ग्राउंड पे खड़े होके ऊपर कोई एक पॉइंट पर एक प्रोजेक्टाइल को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट। सो ये है मेरा ग्राउंड, यहां पर मेरे पास एक टावर है ऑफ हाइट h, राइट। मैं यहां पर से V0 और थीटा से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो यहां पर जाके कोई एक मोशन के दौरान जाके वो गिरा, तो ऑब्वियसली बात है मैं इस चीज को हॉराइजेंटल रेंज बोलूंगा। तो सवाल ये है फाइंड R एंड मैक्सिमाइज इट। ठीक है, देखो इन सब के क्वेश्चंस जो है वही इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी में ज्यादा पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, बस एक बार मैं फॉर्मलाइज कर दे रहा हूं ये सारी चीजें। अच्छा, ऑब्वियसली बात है यहां पर मैं एक दूसरे तरीका अपना रहा हूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं ग्राउंड से फेंका हूं, इसको मैं x ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूं, और g मेरा इस डायरेक्शन में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला पॉइंट का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा मेरा r, h। नाउ दिस इज अ पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, क्योंकि इसको तो नहीं मालूम था ना जो भाई ये ऊपर जाके टकरा जाएगा, ये तो नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड वाला पैराबोला होना था, और उसका जो इक्वेशन आना था वो था y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आना था। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली बात है R, H must satisfy it। सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी GR स्क्वायर बाई 2V0 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस R tan थीटा प्लस H will be equals to 0। So
आर का वैल्यू जो होगा दैट विल बी tan थीटा, माइनस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कितना आएगा, दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा माइनस 2GH बाई V0 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई G बाई V0 स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आर का वैल्यू आ जाएगा। या फिर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह भी निकाल सकते हो, ये एक तरीका है आर निकालने का। या फिर दूसरा तरीका तुम ये भी अपना सकते हो, जो मैं वाई लिखूंगा ये लिख सकता हूं V0 साइन थीटा माइनस हाफ G इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ G टी स्क्वायर, सॉरी माइनस V0 साइन थीटा इंटू टी प्लस H विल बी 0, क्योंकि T इक्वल्स टू कैपिटल T पे हमारा Y जो है वो हमारा H होना चाहिए। अच्छा, इसका दो रूट्स आएगा, दो टाइम दिखाएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है ये अपवर्ड मोशन के दौरान है या डाउनवर्ड का। तो क्योंकि ये डाउनवर्ड वाला मैं यहां पर दिखा रखा हूं, यहां पर मैं डाउनवर्ड वाला दिखा रखा हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है मेरा बड़ा वाला टी आएगा। अगर अपवर्ड मोशन के दौरान हिट किया है बोला है तो इन दैट केस मेरा छोटा वाला टी आएगा, ठीक है। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, दोनों केस जो है, दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो बनेगी। इसलिए यहां पर रेंज में भी दोनों आया था, डाउनवर्ड था तो इसलिए मैंने बड़ा वाला किया हूं। अगर अपवर्ड मोशन के दौरान दिखाया होता तो मैं माइनस वाला वहां पर कंसीडर करता। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा वो मेरे पास सिंपली आ जाएगा V0 साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH अपॉन G, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। एंड R जो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग दैट विल बी V0 cos थीटा इंटू टी। सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट इट, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, वैल्यूज दूंगा तो वहां से हम निकाल लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो बेसिकली ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके पहुंचने वाला है। साफ साफ देख लो, टी वही आ रहा है V0 साइन थीटा बाई जी, यानी आधा टाइम पीरियड। डी 0 होने का मतलब है वो एक ही टाइम है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके पहुंच रहा है। सिंपल सी बात है, राइट। सो फार सो गुड। अब आर को मैक्सिमाइज करना है तो वापस यहां पर आ जाओ। एफ ऑफ आर कॉमा थीटा जो हमारे पास आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई 2 V0 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस आर टेन थीटा प्लस H एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि हम लोगों ने किए थे, टू मैक्सिमाइज आर डो एफ बाई डो थीटा दैट मस्ट टर्न आउट टू बी 0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई 2 V0 स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस आर सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेक 0 जो है वो हमारा हो नहीं सकता है, ना हमारा आर 0 है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर गॉन, आर गॉन, और ये 2 भी काट दो, तो मेरे पास tan थीटा का जो वैल्यू आ जा रही है यहां पर भी आ जा रही है V0 स्क्वायर बाई जी आर। ये हमारा tan थीटा की वैल्यू है, और इसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो मेरे पास आ जाएगा GR² बाई 2V0², 1 प्लस V0 टू द पावर 4 G²R² माइनस V0² बाई G प्लस H, that will be equals to 0. So what I have is GR² by 2V0². Now R² gone. V0² by 2G minus V0² by G plus H will be equals to 0. So इसको वहां पर ले जाओ तो GR² by 2V0², V0² by 2G minus H, तो V0² minus 2GH by 2G आ जाएगा। 2 काट के खुश हो जाओ तो R² का वैल्यू आ जाएगा V0² by G², V0² minus 2GH। तो मेरे पास R की जो वैल्यू आएगी that will be V0 by G under root V0² minus 2GH। ये भी हम याद रखेंगे और इसका भी बहुत शानदार टेक्निक हम थोड़ी देर बात ही करेंगे, ठीक है, राइट। दिस इज द मैक्सिमम रेंज इफ प्रोजेक्टेड टू अ हाइट, ठीक है। सो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एंड टू अ ग्राउंड का एक बेसिक जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए उसके बारे में हम पूरा का पूरा कर चुके हैं। सारे के सारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का ही फंडा है, इसमें अलग सा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं अलग से कराऊंगा, इसलिए मैंने थ्योरी को इसको थोड़ा सेपरेट आउट किया हूं, क्योंकि हमें थोड़ा शुरुआती दिनों में कंफ्यूजन्स कम हो। बट बाकी जो है वो तो एज इट इज सेम है। और हां, ये जो 2 मैंने रिजल्ट याद करवाया हूं, बाद में शानदार डेरिवेशन हो जाने के बाद भी यू हैव टू रिमेंबर दिस, कोई एक पॉइंट से प्रोजेक्ट करूंगा जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है उसका वैल्यू हमारा ये होने वाली है। ओके